संघर्ष ही जीवन है, या यूं कहा जाए जीवन ही संघर्ष है। सभी जीवों के जीवन में संघर्ष होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब तक जीवन है संघर्ष रहेगा। जीवन खत्म तो संघर्ष खत्म। और दोस्तों, संघर्ष खत्म तो समझो जीवन खत्म। लाइफ में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना संघर्ष को मस्ती बना लिया जाए। काम को ऐसे किया जाए कि काम काम ना लगे, मनोरंजन बन जाए। थॉमस एल्वा एडिसन का कहना है, मैंने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया, बस मनोरंजन किया। दोस्तों, आज की कहानी होगी सदी के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की, जिनकी सकारात्मक सोच को अगर आप अपना लें तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष इज लाइफ में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, समय गवाए बगैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1847 को हुआ था। दोस्तों, एडिसन बहुत ही जिज्ञासु बालक थे। हर चीज़ में छुपे राज जानने की वे कोशिश किया करते थे। जैसे पक्षी अगर उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने एक दिन पक्षियों को कीड़े खाता देखा और सोचने लगे, कीड़े खाने की वजह से पक्षी उड़ पाते हैं। और अपनी इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए उन्होंने एक जार में कीड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया और उनका एक घोल बनाया और उस घोल को अपने एक दोस्त को पिला दिया और देखने लगे अब वह उड़ पाता है या नहीं। दोस्त उड़ा तो नहीं बल्कि बीमार हो गया। इसी कारण एडिसन की बहुत पिटाई हुई। 7 साल की उम्र में उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया। कुछ ही दिनों बाद स्कूल के टीचरों ने एडिसन को एक चिट्ठी दी, जो वो ले जाकर उन्होंने अपनी माता को दी, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा एक मंदबुद्धि बालक है, उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। एडिसन ने अपनी माता से पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। आंसुओं को पोंछते हुए उसकी माँ ने कहा, स्कूल वालों का कहना है कि आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता। और उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दी और एडिसन को एक पुस्तक दी जिसमें बहुत से प्रयोग थे, जिनको पढ़कर एडिसन प्रयोग करने लगे। और एडिसन ने मात्र 10 साल की उम्र में अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही बना ली। प्रयोगों के लिए पैसों की जरूरत पड़ा करती थी, जिनको वे ट्रेनों में अखबार बेचकर पूरा करते थे। उसी दौरान उनके रसायनों के गिरने के कारण ट्रेन में आग लग गई और एक सुरक्षाकर्मी ने गुस्से में आकर उनको एक थप्पड़ जड़ दिया। उस एक थप्पड़ की वजह से एडिसन को कम सुनाई देने लगा। दोस्तों, इस बात से एडिसन दुखी होकर निराश नहीं हुए, बल्कि अपनी सकारात्मक सोच के कारण खुश होकर बोले, अब बेकार की बातें और आवाज़ें उनको सुनाई नहीं देगी और वे अपने काम को और अपने प्रयोगों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, एडिसन बहुत ही कम सोया करते थे और अपने प्रयोग में इतना डूब जाते थे कि खाना पीना भी भूल जाते थे। प्रयोग जब अंतिम चरण पर होता तो 4-4 दिन सोते भी नहीं थे। दोस्तों, एडिसन के नाम 1093 आविष्कार पेटेंट हैं और जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। दुनिया उनके आविष्कारों का लोहा मानती है। बचपन में गरीबी से गुजरने वाले ऐसे महान वैज्ञानिक ने कभी भी हौसला नहीं खोया। इलेक्ट्रिक बल्ब इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बल्ब की खोज के लिए एडिसन को 10,000 से ज़्यादा बार असफल होना पड़ा, फिर भी एडिसन निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट वॉन्ट वर्क। मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो मेरे काम नहीं आ सकते। दोस्तों, एडिसन को विश्व का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 1.5 साल का समय लगा और हजारों असफलताओं के बाद एडिसन ने 1879 को बल्ब का आविष्कार कर लिया। पहला बल्ब 13 घंटों से ज्यादा देर तक चला था, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आए थे। दोस्तों, एडिसन को एक दिन अलमारी से ढूंढते वक्त वही चिट्ठी मिली जो स्कूल के टीचरों ने दी थी और उनको उत्सुकता हुई कि उनके बारे में क्या क्या लिखा था, जिसको पढ़कर वे रोने लगे और अपनी माँ को याद करने लगे। काफ़ी देर तक रोने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने
एक मंद बुद्धि बच्चे को सदी का ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, इसको कहते हैं सकारात्मक माता पिता की सोच की शक्ति। इस महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने 18 अक्टूबर 1931 को 84 साल की उम्र में संसार से विदा ले ली और जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दोस्तों, उनकी मृत्यु पर अमेरिका में पूरे एक दिन के लिए लाइट बंद कर दी गई थी। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हम हार मान लेते हैं। सफलता का एक निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। ये कहना था द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन का। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।